स्वामी, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? देवी, हमें अपने पुत्र मूर के भविष्य की चिंता सता रही है। महाबली मूर के भविष्य की चिंता? भला अब उसके भविष्य की चिंता कैसी? वो तो विश्व विजेता है, और त्रिलोकी में किसका साहस है जो उसकी आंखों से आंखें मिला सके? लगता है अकारण ही चिंता करना आपका स्वभाव बन गया है। तुम नहीं जानती देवी, तुम्हारा पुत्र मूर जिस नाव पर सवार है वो बिना पतवार की है, और जो उसको दिशा दिखा रहा है वो भी एक अंधा मार्गदर्शक है। यह आप किसकी बात कर रहे हैं स्वामी? मैं महामात्य के बारे में कह रहा हूं देवी। वो अपने मरे हुए पुत्र के प्रतिशोध की ज्वाला में अंधा बन चुका है, और अब वो हमारे महत्वाकांक्षी पुत्र मूर की आड़ में सारे असुर समाज को युद्ध की भीषण ज्वालामुखी में झोंक देना चाहता है। प्रिय, ये तो तुम भली भांति जानती हो कि मूर तो आरंभ से ही अपनी शक्ति के नशे में मतवाला है, जिनके रखवाले स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु हैं। उन देवताओं को वो अपने चरणों की धूल की भांति रौंदने की हट ठाने हुए है। अब तुम ही बताओ देवी, क्या यह कभी संभव हो सकता है? महामात्य हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। उसी के बहकावे में आकर मूर तपस्वियों और ब्राह्मणों को मृत्यु के घाट उतारकर स्वयं अपने ही सर्वनाश को आमंत्रण दे रहा है। देवी, आप सच कहते हैं स्वामी, मुझे भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। यह आभास नहीं, परम सत्य है प्रिय। मूर का नेतृत्व पाकर युद्ध के प्यासे असुरों के हृदय में दबा हुआ घृणा का ज्वार अब अपनी सीमा को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। ये सारे लक्षण अच्छे नहीं है प्रिय। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट ही जाता है देवी। वैसे भी मूर पहले ही एक ऋषि कन्या की अकाल मृत्यु के बोझ तले दबा हुआ है, और अब न जाने कितने शापों की कालिमा उसने अपने चरित्र की चादर पर चढ़ा ली है। स्वामी, इस तरह की व्यर्थ चिंता करने और अपने आप को जलाने से तो अच्छा होता कि आप मूर को सावधान करते। देवी, आज ही हम उसे समझाने के लिए उसके पास गए थे, परंतु उसने हमें राज आज्ञा देकर वहां से बाहर निकाल दिया। अब हम राजा नहीं, केवल एक पिता भर हैं, और एक विवश पिता चिंता के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है? हे स्वामी, आपकी चिंता की गंभीरता को मैं जान गई हूं, परंतु हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो अवश्य होता है। आप चिंता ना करें स्वामी, इस समस्या का हल भी मैं निकाल कर ही रहूंगी। नहीं प्रिय, कठोर मूर को समझाना चट्टानों से टकराकर लौटती सागर की विवश लहरों के समान है। उसकी बुद्धि के सारे द्वार बंद हो चुके हैं प्रिय। मैं तो उसे समझा समझा कर थक चुका हूं, और आज तो उसने बूढ़े बाप को भी अपमानित कर दिया। यदि तुम भी अपमानित होना चाहती हो तो प्रयत्न करके देख लो, किंतु कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो प्रिय कि तुम्हारी ममता को भी चोट लग जाए। द्वारपाल। जी राजमाते। शीघ्र ही महामात्य जी की पत्नी विशाखा को हमारे कक्ष में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा राजमाते।
सेनानियों, अब वो घड़ी आ गई है जब हम सबको अपनी माताओं के दूध का ऋण चुकाना है और उन दुष्ट पापी देवताओं को अपने चरणों की धूल चटानी है। सेनाधिनायक, हम सभी ये शपथ लेते हैं कि युद्ध भूमि से विजय प्राप्त करके ही लौटेंगे, अन्यथा वहीं युद्ध में वीर गति को प्राप्त होंगे। नहीं मित्र, नहीं। युद्ध मरकर नहीं, जीवित रहकर जीता जाता है। जो स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखे थे और उन्हें साकार नहीं कर पाए, उन्हें अब हमें पूरा करना है। देवताओं को खदेड़कर पाताल का मार्ग दिखाएंगे, आहा फहराएंगे। हो सखी, इन दुष्ट राक्षसों को हो क्या गया है? दिन हो या रात सिर्फ तलवारें ही खड़खड़ाते रहते हैं। युद्ध और खून की होली खेलने के सिवा इनके जीवन में जीवन के अन्य मूल्यों का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। हाँ विशाखा जी, ये व्यथा तो सभी असुर औरतों की है, परंतु सभी अपना मुंह सी बैठी है। विशाखा जी, प्रणाम भद्रे। राजमहल से राजमाता का विशेष द्वारपाल आपसे मिलना चाहता है। राजमाता का विशेष द्वारपाल? अर्धरात्रि, इस समय? ठीक है, उन्हें आदर सहित लेकर आओ। जो आज्ञा भद्रे। प्रणाम भद्रे। राजमाता ने आपको शीघ्र बुलाया है, उन्हें आपसे कोई विशेष सलाह करनी है। सलाह? और हमसे? किंतु सलाहकार और मंत्री तो हमारे पति हैं। हे देवी, ये बात तो राजमाता ही आपको बता सकती हैं। उन्होंने आपको लाने के लिए अपना रथ भेजा है, आप शीघ्र चलने का कष्ट करें। ठीक है, शीघ्र चलो। यूं भी आज हमारी आंख फड़क रही है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। चलो। प्रणाम राजमाता। आपने मुझे बुलाया? हाँ विशाखा, हमने ही तुम्हें बुलाया है। क्या तुम्हें पता है, ये असुरगण, ये राक्षस स्वर पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं? जी राजमाता, मैं जानती हूं। परंतु 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 क्या? शाबाश, शाबाश मेरे असुरवीरों, शाबाश। तुम जैसे सैनिकों पर हमें गर्व है। तुम जैसे निष्ठावान ही इतिहास का निर्माण करते हैं। महाराजा मोर की! वीर योद्धाओं, युद्ध का अभ्यास पुनः आरंभ किया जाए।